यूक्रेन की 71वीं जैगर ब्रिगेड को झटका लगा है। एक बड़ी खबर आ रही है, युद्ध क्षेत्र छोड़कर भागे 22 सैनिक, हफ्ते भर में भागे 22 सैनिक। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है यूक्रेन के सैनिकों को लेकर। अब सैनिकों के भागने की जो ये खबर रवि ने आपको बताई, ज़ेलेंस्की सेना में कितने भगौड़े ये जानिए, क्योंकि यूक्रेन की 155th अनाकिव्स्काया ब्रिगेड में हलचल को लेकर खबर आ रही है। और ये दिसंबर की शुरुआत में 1000 सैनिकों ने जिस तरीके से ब्रिगेड छोड़ी है उसको लेकर रवि खबर आई है। सभी सैनिकों को फ्रांस में ट्रेनिंग दी गई थी। 2024 से पहले 10 महीने में 19,922 सैनिकों पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए। हालांकि अब तक करीब 2 लाख यूक्रेनी सैनिकों के सेना छोड़ने का जो अनुमान लगाया जा रहा है, इसे कैसे लिया जाए ये भी एक सवाल होगा। लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल रवि। आखिर क्यों सेना छोड़ रहे हैं यूक्रेनी सैनिक, ये हम आपको बता रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, तो बिग वॉल के माध्यम से वो वजह आपके सामने। लगातार लड़ाई का एक तो दबाव बना हुआ है, काफी प्रेशर है इस वक्त सैनिकों पर। लंबे समय तक मोर्चे पर रहने से थक चुके हैं सैनिक, और करीब 2.5 साल से 2.5 वर्ष से ये युद्ध चल रहा है, और इसकी वजह से कोई बहुत ब्रेक थ्रू यूक्रेन को नहीं मिला है। ये भी एक निराशा का कारण। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गोला बारूद की कमी, जिसको लेकर लगातार एक्सपर्ट्स भी ये बात रखते आए हैं कि सैन्य उपकरणों की कमी की वजह से भी बहुत बार ये देखा गया कि किस तरीके से यूक्रेन को बैक गियर पर आना पड़ा, और कड़ाके की सर्दी में बुनियादी सुविधाओं का अभाव। हालांकि बदलते मौसम के रुख को देखते हुए पहले साल भी हमने ये चर्चा की थी कि क्या युद्ध इस पर भी कोई असर डालेगा। साल दर साल बीतता जा रहा है, और देखिए इसके बावजूद जीत की संभावनाओं पर संदेह है यूक्रेन के सैनिकों को। साथ ही सैनिकों की मौत का आघात, कमांड और कंट्रोल में भी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तमाम वजहें आपके सामने। हालांकि कुछ कमांडर्स के निर्णयों से असहमति को लेकर भी लगातार खबरें आई हैं। रोटेशन पॉलिसी में भी अनियमितता की खबरें आई हैं। रूसी सेना की भारी बमबारी और अपर्याप्त एयर डिफेंस को लेकर ये जो वजह है तिवारी सर, आज के इस हालात को देखते हुए क्या वाकई यूक्रेन के लिए ये ब्रिटिश सेना की मौजूदगी युद्ध क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी है? इसी मदद पर वो निर्भर करके किसी तरीके से इन तमाम फैक्टर्स को दरकिनार करते हुए युद्ध भूमि में बने रहेंगे? देखिए, इंग्लैंड और यूके जो कह रहा है कि हम इतने फौज भेज रहे हैं, देखिए नियरली 3 साल से वॉर चल रही है। इस वॉर में अगर हम कहें कि नाटो के फोर्सेज अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल ना है तो ये गलत होगा। ये इतनी यूक्रेन की सेना नहीं थी कि 3 साल तक लड़ती रही और कितने मारे गए, और जैसा बता रहे हो कि कितने वापस भाग गए। तो इसको सपोर्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया हो या नाटो की कई फौज है, कई मिशनरीज हैं, कई उनके जवान हैं जो इनके साथ लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियंस तो इनके जो ड्रोन है उसको बनाने में मदद कर रहे हैं। जो जितना ड्रोन अटैक ये यूक्रेन रशिया के ऊपर कर पा रहा है, ये रशियन ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग की साइंस में, टेक्नोलॉजी में इन्होंने काफ़ी एडवांसमेंट किया है और अच्छे ड्रोन बनाए हैं जो बिना डिटेक्टेड होकर रशिया में इतना इफेक्टिव हो रहे हैं। तो नाटो का प्रेजेंस और नाटो के जवानों का, नाटो के ऑफिसर्स का प्रेजेंस इसमें तो फुली है ही। अब ये सामने जो कह रहे हैं, जैसे अभी मनीष जी बता रहे थे कि हो सकता है कि अगर जैसे ट्रंप टेक ओवर करे तो अमेरिका थोड़ा पीछे हटे और इंग्लैंड इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर कोशिश करेगा तो इसमें इंग्लैंड का नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। इंग्लैंड को अपना साइज देखना चाहिए और कितना चाहिए। जैसा बता रहे थे कि इंग्लैंड से रशिया हमेशा नाराज रहा है। तो पिछले जो जितने भी पीस नेगोशिएशंस हुए थे शुरू में 2022 में 2023 तक, उसमें ही इंग्लैंड ही मेन हो रहा, जिसकी वजह से पीस नेगोशिएशन नहीं हो सका। और जहाँ तक जवानों को वापस जाने की और भागने की है, जो भी फौज अगर भाग रही होती है उसके सपोर्ट, अगर लॉजिस्टिक्स, इक्विपमेंट्स और सब कुछ नहीं है तो वो डिमोरलाइज हो जाते हैं। प्लस एक लड़ने का जो मोटिवेशन होता है, इट मेंटली यू हैव टू बी कन्विंस्ड इन द माइंड कि हम किस बस के लिए लड़ रहे हैं। अगर जवान कन्विंस्ड है कि मैं किस कारण के लड़ रहा हूँ, किस देश के लिए क्या लड़ रहा हूँ, वो कभी वापस नहीं जाएगा। लेकिन अगर जवान ये दिमाग में बात अगर आ जाए कि हम बाहरी इन्फ्लुएंस किसी के कहने के चक्कर में हमारे प्रेसिडेंट आगे बढ़ते जा रहे हैं। के मोटिव को लेकर भी एक डाउट है दत्ता सर। बात यहाँ पर यह आती है कि ब्रिटेन की ये जो भूमिका है, इसके पीछे का इंटेंट क्या है? इस युद्ध के बढ़ने से तो पूरे यूरोप को नुकसान ही हो रहा है, फिर भी ब्रिटेन काफी एग्रेसिव है। उसके पीछे क्या वजह आपको नजर आ रही है? क्या ब्रिटेन का अपना इंटरेस्ट इस वॉर से सर्व हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि पूरी जंग जब से शुरू हुई, इसके अंदर ब्रिटेन ने एक बहुत बड़ा हाथ अपना दिखाया और बहुत हद तक इसने यूक्रेन की मदद करी। अगर मैं हिस्टोरिकली बोलूं, ग्रेट ब्रिटेन और रूस एक ट्रेडिशनल एनिमीज़ हैं। जब ब्रिटिश यहाँ भारत में भी होते थे और उनको ये खतरा था कि अफगानिस्तान के माध्यम से कहीं रूस भारत की तरफ ना एडवांस कर जाए, और उसके चलते उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर खेल खेले।
तो ये तो मैं हिस्टोरिकल बात बोल रहा हूँ। अभी जहाँ तक ग्रेट ब्रिटेन का सवाल है, इन्होंने पूरी यूक्रेन आर्मी के जितने नए रिक्रूट थे उनकी वहाँ ट्रेनिंग चलाई। तकरीबन 51,000 61,000 जो सैनिकों को ट्रेनिंग दी यूक्रेन की। तो अभी क्या हुआ कि जंग के चलते चलते यूक्रेन के अंदर सैनिकों की फ्रंट लाइन के ऊपर कमी हो गई, और ये जो ट्रेंड सैनिक थे, जो मिसाइल सिस्टम्स हो गए, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम हो गए, जिनकी ट्रेनिंग लेके आए थे, इन लोगों को भी उनको फ्रंट लाइन में भेजना पड़ गया। इसके कारण जो हाई टेक वेपनरी है, चाहे वो हाई मार्स हो, चाहे वो जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स हों या एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स हों, उसको मैन करने के लिए अभी यूक्रेन के पास वो ट्रेंड मैन पावर नहीं बची है, क्योंकि वो लोग फ्रंट लाइन में चले गए। अभी उस वैक्यूम को भरने के लिए ग्रेट ब्रिटेन के माध्यम से उनकी ट्रेनिंग टीम यहाँ पे आ रही है। बिल्कुल सर। ये ट्रेनिंग टीम तो कहने की बात है, अदर वर्ड्स में ये लोग वो वेपन सिस्टम को मैन करेंगे जो हाई टेक वेपन्स हैं, जो एक यूक्रेनियन सैनिक को बिना ट्रेनिंग के वो नहीं चला पाएगा।